एक बूंद रोशनी की फलक से छलकी, जिसकी जुम्बिश एक जादू जगाने लगी। ये कैसा है सहर की आहट का मंजर कि कहकशां कोई गीत गुनगुनाने लगी। चांद तारों ने गंगा में घुलते हुए कहा, अलविदा की रूहें शब बुलाने लगी। ये धुंधले उजाले, ये नीमबाज शहर जिसके मुंतजिर थे वो शायद आने लगी। सबा ने चुपके से ख्वाबों में कहा, उठो मुसाफिर सुबह बुलाने लगी। आइए मात्र 40 सेकंड में आप चलते हैं हरियाणा के ऐतिहासिक शहर अंबाला से दुनिया के सबसे पुराने शहर वाराणसी। तो भैया बनारस तो हम पहुंच गए, मीठी मीठी गालियां सुनते हुए, हिचकोले खाते हुए। अब एंट्री हो चुकी थी बनारस में। एक्साइटमेंट बहुत थी। जल्दी से कमरा किराए पर लिया, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि अकेले आदमी को यहाँ कमरा किराए पर नहीं देते। सही भी है, कारण बाद में बताऊंगा। पतली पतली गलियों से होते हुए शाम ढल चुकी थी और मैं किसी भी घाट को जल्दी से देख लेना चाहता था। और जैसे ही मैं घाट का रास्ता पूछते पूछाते घाट की तरफ बढ़ने लगा, मेरा इंतज़ार कुछ अलग ही कर रहा था। मैंने देखा कि लकड़ियों को रात को तोला जा रहा है। मुझे मालूम था कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शमशान हैं। तभी मैंने पाया कि मैं हरिश्चंद्र घाट पर हूँ। मेरे आजू बाजू में तकरीबन 6 चिताएं जल रही थी। उनकी आग का सेक बहुत ज़बरदस्त था। ये दृश्य, ये मंज़र आपको शारीरिक आघात कम लेकिन मानसिक आघात बहुत ज़्यादा पहुँचाता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये असीम सच्चाई थी जो मेरी आंखों के सामने थी। फिर कोई जगह बैठकर मैं सोचने लगा। कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, बस अगली सुबह का इंतज़ार था, ये सोचते हुए कि बनारस क्या नया लिए खड़ा है। कहते हैं ना, जिंदगी जब सुस्त पड़ जाए, जब लगे कि जिंदगी ठहर सी गई है, तो कहीं चले जाना चाहिए। मैं भी आ गया बनारस। यहाँ के लोग अभिवादन हर हर महादेव से नहीं करते, केवल महादेव से करते हैं। कहते हैं महादेव महादेव महादेव। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग महादेव को जितना अपने करीब पाते हैं, उतना तो शायद ये अपनी आत्मा को भी अपने करीब नहीं पाते। बनारस की सुबह की खूबसूरती हर जगह बयां की जाती है। कहते हैं कि भोजपुरी की मिठास जो कानपुर से शुरू होती है,
बनारस आते आते चाशनी हो जाती है। क्या राजा, राती का उतरल की नहीं? इससे भी शंकर जी से बात करते, जागा जागा हो भोले पार्वती के सुदेन। इस तरह से भी सख्य भाव से कुछ लोग तो ऐसे भी मिले हैं जो कि सवेरे सवेरे अपना वो चाय की भट्टी का कोयला धो रहे हैं, वो अपना घर जागा जागा हो भोले पार्वती के सूत बोले उठा यार, अंड बंड जौन मिला ला खा ले वाला। अरे के देखी गौरा, तोहें देखे, बाल बच्चा देखे कि अन्नपूर्णा बन के काशी के खियावे, उठ यार। तो यह जो सीधे तादाद को डायरेक्ट सीधे उस सुप्रीम से को संबोधित करने का मात्रा है काशी में, यहाँ की मस्ती है, इसलिए आशीर्वाद भी देते हैं। हालांकि मस्त रह मस्त कर बेटा, मस्त रह मस्त कर। हमारे यहाँ की गलियों में गाए जाने वाले बन्ना, बनीरा बुलाए बन्नी नहीं आए, बनीरा बुलाए बन्नी नहीं आए, अरे चली आओ बनरी रे अटरिया सुनी पड़ी, चली आओ बनरी रे अटरिया सुनी पड़ी। दूर कोई गाए धुने ये सुनाए, तेरे बिन छलिया रे, अरे जागे ना मुरलिया रे, तेरे बिन छलिया रे, अरे बाजे ना मुरलिया रे। दूर कोई गाए बन्नी नहीं आए, चली आओ बनरी रे अटरिया सुनी पड़ी, चली आओ बनरी रे। हमारे यहाँ ठुमरी जो हमारी गुरु वे भी गाती थी, शब्द का बसंतर है। अरे ठाड़े तेरे बिन छलिया। वाराणसी के अधिकतर घाट अलग अलग राजाओं ने बनाए हैं। इनमें मराठा, सिंधिया, होलकर, भोंसले, पेशवा और बहुत सारे राजपूत राजा शामिल हैं। भैया को दीनो महला तुम्हारा, अरे हमका दीनो परदेस, अरे किया बाबुल मोहे, खाने को ब्याही विदेश, अरे लकिया बाबुल मोहे, खाने को ब्याही विदेश। बाबा विश्वनाथ यहाँ आए और अपने त्रिशूल पर काशी को टिका लिया। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक श्लोक में भगवान विश्वनाथ कहते हैं, तीनों लोकों में समाहित एक शहर है जिसमें मेरा निवास प्रसाद है काशी। बाबा विश्वनाथ को बुलाने के लिए यहीं गंगा किनारे ब्रह्मा ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए और उस घाट को नाम दिया दशाश्वमेघ घाट। बनारस के घाटों में सबसे ज्यादा चर्चित घाट है, जहां पर सबसे पहले शिव आए और यहीं के होकर रह गए। यहां देवी गंगा की भव्य आरती भी की जाती है। तेरे बिन छलिया रे, अरे बाजे न मुरलिया रे, दूर कोई गाए बन्नी नहीं आए, चली आओ बनरी रे अटरिया सुनी पड़ी, चली आओ बनरी। भगवान विश्वनाथ यहाँ कण कण में विराजते हैं। बनारस को याद करते हैं तो सामने आते हैं तुलसी बाबा और अस्सी घाट।
इसी गंगा के 80 घाट पर तुलसी अपने राम के साथ एकाकार हुए। बनारस के इन घाटों का बाबा तुलसीदास के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था। अपने सबसे महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना भी बाबा ने इन्हीं घाटों पर की थी। बनारस की तो हवा में दर्शन है, आध्यात्म है, ज्ञान है। क्या मालूम सिद्धार्थ को सारनाथ में क्या मिला कि वह अपना पहला प्रवचन देकर गौतम बुद्ध हो गए। यहां हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने अपनी कहानियों को जीवन दिया। इन्हीं घाटों पर संत कबीर और संत रविदास ने समाज को दिशा दिखाने वाले साहित्य रच डाले। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल की कविताओं को इन्हीं घाटों पर आकार मिला। यह वही घाट हैं जहां पर शल्य क्रिया की पहली पुस्तक सुश्रुत संहिता लिखी गई। बनारस के घाटों पर जो रस है वो और कहीं हो भी नहीं सकता। बनारस का पान, बनारस की साड़ी, बनारस का ठग और बनारस के साधु। बनारस की गलियों में आपको मकान कम और मंदिर ज्यादा मिलेंगे। ऐसे सुबह काशी की सुबह इतनी अलबेली होती थी, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, दर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं, मगर आप सबके चेहरों पर और जो चीज़ देखती थी वो निर्बलता दिखती थी। एक दूसरे को बस कहीं भी कह दिया, मन में मलाल नहीं है। चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हन सूतल। ये चने चबेने पर जीने वाला बनारसी कहां भागता है भौतिकता के पीछे। इसके सामने तो महाशमशान है। यहाँ का रहने वाला अहलनश चलती चिता को देखता है और राम नाम का तारण मंत्र सुनता है। ये लोग गंगा को भजते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, काशी विश्वनाथ के आगे दंडवत होते हैं और सुबह बनारस को प्रणाम करते हैं। यही इनका नियम है, यही इनका जीवन है, यही इनकी कमाई है। यही करके वो अपने जीवन को धन्य समझते हैं। कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा। कहत कबीर सुन भई साधो, जग से नाता टूटल हो, कौनो ठगवा। कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा। कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा। कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यही मेरा उत्साहवर्धन है। धन्यवाद।